है। तो अभी हम लोग रेडियोग्राफिक एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं सीटी स्कैन को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें मेनली हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे, जिसमें कि होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट होते हैं, एंड इसका जो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द सीएनएस। ठीक है, एनाटॉमी रिलेटेड टू cranial or head computed tomography includes bony anatomy of the skull and facial bones as described, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, and anatomy of the central nervous system seen on the head and spine. CT images includes brain and spinal cord. तो स्कल एंड फेशियल बोन्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। बाकी इधर देख लेते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। न्यूरॉन्स जो होती हैं वो नर्व सेल्स होती हैं, जो कि स्पेशली नर्वस सिस्टम की एक यूनिट के तरीके से होती हैं, और जो क्या कंडक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं। एंड ईच न्यूरॉन इज कम्पोज्ड ऑफ एन एक्सॉन। जो एक न्यूरॉन होता है उसमें एक एक्सॉन होता है, एक सेल बॉडी होती है, एंड वन और मोर डेंड्राइट्स होते हैं, जिसको आप इधर देख सकते हैं। ये एक न्यूरॉन है, एंड इसमें देख सकते हैं कैसे कैसे सब कुछ है। यहाँ पे ये मसल सेल है, यहाँ से ये इम्पल्स लेके जाएगा, और ये एक्सॉन्स हैं, ये पूरा वाइट मैटर है, एंड ये जो है ये ग्रे मैटर है, ये सेल बॉडी है। इधर पे ये इम्पल्स यहाँ से जनरेट होते हैं, एंड यहाँ से ये डेंड्राइट्स यानी कि इसकी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। एंड इस तरीके से डेंड्राइट्स क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द न्यूरॉन सेल बॉडी की तरफ, जो कि ले जाते हैं इम्पल्सेस को, उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। एन एक्सॉन इज़ ए प्रोसेस दैट लीड्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक एक्सॉन जो होता है वो प्रोसेस होता है जो कि लीड करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एंड ए मल्टीपोलर मोटोन्यूरॉन इज शोन, जो अभी मैंने दिखाया वो मल्टीपोलर मोटोन्यूरॉन है। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज टिपिकल ऑफ द न्यूरॉन्स, मतलब मेनली न्यूरॉन्स इसी टाइप के होते हैं, दैट कंडक्ट्स इम्पल्सेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से टू द मसल टिश्यू तक। एंड ए मल्टीपोलर न्यूरॉन इज वन विथ सेवरल डेंड्राइट्स एंड ए सिंगल एक्सॉन। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है उसमें सेवरल यानी कि कई सारे डेंड्राइट्स होते हैं, एंड एक सिंगल एक्सॉन होता है, जो कि हम लोग ने पिक्चर में देखा था। एंड द डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज मेक अप द ग्रे मैटर of the brain and spinal cord, and large myelinated axons make up the white matter. तो जो डेंड्राइट्स एंड सेल मैटर होते हैं वो ग्रे मैटर के बने होते हैं, जो कि ब्रेन में होते हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड लार्ज माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो होते हैं वो वाइट मैटर के बने होते हैं। एंड इनको एज सीन होते हैं ऑन द ड्राइंग्स एंड सीटी स्कैन्स में दिखते हैं। एंड डिविजन्स ऑफ CNS. So one must know the general gross anatomy of the brain and CNS before learning sectional anatomy as seen on the tomographic sections में जो दिखती है, मतलब CT इसको जानने से पहले ग्रॉस एनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी है। CNS में मेनली दो डिवीज़न होते हैं। ब्रेन जो कि क्रेनियम में पाया जाता है, कैविटी ऑफ द क्रेनियम, एंड सॉलिड स्पाइनल कॉर्ड विच एक्सटेंड्स इंफीरियरली फ्रॉम ब्रेन एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बोनी वर्टेब्रल कॉलम। जो वर्टेब्रल कॉलम होती है उसके बीच से जो रन करके जाती है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। एंड द सॉलिड स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट्स एट द लोअर
बॉर्डर ऑफ L1, जो लंबर फर्स्ट वर्टिब्री होती है वहाँ पे वो ख़त्म होती है स्पाइनल कॉर्ड। विद टेपर्ड एरिया, वहाँ पे एक टेपर्ड एरिया होता है जिसको कहते हैं कोनस मेड्यूलरिस। उसको क्या बोलते हैं? कोनस मेड्यूलरिस बोलते हैं। जो एंडिंग पॉइंट होता है, टेपर्ड एरिया होता है L1 पे, उसको कोनस मेड्यूलरिस बोलते हैं। एंड नर्व रूट extensions of the spinal cord continue down to the first coccyx segment। जो नर्व रूट एक्सटेंशन होते हैं, नर्व्स के रूट के एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड से वो कंटिन्यू होते हैं डाउन टू द फर्स्ट कॉक्सिक्स सेगमेंट तक जाते हैं। एंड द सब अरेक्नॉइड स्पेस कंटिन्यू डाउन टू द सेकेंड सेगमेंट ऑफ द सेक्रम। एंड जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है वो नीचे सेकेंड सेक्रम तक S2 तक कंटिन्यू होता है, यानी कि सब अरेक्नॉइड स्पेस S2 तक जाता है एंड नर्व रूट एक्सटेंशंस कॉक्सिक्स तक, फर्स्ट कॉक्सिक्स तक जाती हैं। एंड समरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमी, इसमें हम लोग देखेंगे। तो द कोनस मेड्यूलरिस जो कि L1 पे होता है, जो टेपर्ड एंड होता है स्पाइनल कॉर्ड का, is the distal tapered ending of the spinal cord at the lower level of L1 and the subarachnoid space which contains cerebrospinal fluid। subarachnoid space जो कि CSF जिसमें होता है, ए क्लियर कलरलेस वाटरी लिक्विड होता है, surrounds both the spinal cord and the brain and continues down to the lower S2। ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है ये कंटेन करता है CSF को, एक क्लियर कलरलेस वाटरी लिक्विड जो कि सराउंड करता है बोथ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के दोनों तरफ, एंड कंटिन्यू करता है डाउन टू द लोअर सेक्रम तक, सेक्रम 2 तक सब अरेक्नॉइड होता है। एंड ए कॉमन लंबर फंक्शन साइट एज रिक्वायर्ड फॉर स्पाइनल टैपिंग और फॉर रिमूवल ऑफ CSF and the injection of contrast media for a myelogram is between L3 and L4। जो कॉमन लंबर पंक्चर साइट है वो कहाँ पे होती है? L3 एंड L4 के बीच में होती है। ये स्पाइनल टैपिंग या फिर रिमूवल ऑफ CSF के लिए ज़रूरत होती है, जिसमें कि इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट करते हैं, जिस स्टडी को बोलते हैं माइलोग्राम। एंड इसको पंक्चर कहाँ से करते हैं? L3 एंड L4 के बीच में। एंड द नीडल कैन enter the subarachnoid space without danger of striking the spinal cord। एंड नीडल को एंटर करते हैं सबअरेक्नॉइड स्पेस में बिना किसी डेंजर के कि वो स्पाइनल कॉर्ड को इंजर करें, एंड विच एंड्स एट द लोअर लेवल ऑफ द L1 वर्टिब्रा, जो कि L1 पे ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से L3 या L4 पे उसको कोई भी डेंजर नहीं होता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग देख लेते हैं इधर। एंड ये भी देखा था मल्टीपोलर मोटोन्यूरॉन। मल्टीपोलर का मतलब होता है मल्टीपल डेंड्रॉइड्स बट ए सिंगल एक्सॉन, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया। CNS के मेनली 2 डिवीज़न होते हैं, क्या क्या? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज़ द ब्रेन। ब्रेन का एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन को इंसेफेलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेफेलॉन। ठीक है, इंसेफेलॉन इसका मेडिकल टर्म है। एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड विच रन्स फ्रॉम द बिलो द ब्रेन एंड टिल द L1 एंड दिस इज द L1 वर्टिब्री। एंड ये यहाँ से है स्पाइनल कॉर्ड, एंड इधर से ये जो टेपर्ड एंड होता है वहाँ पे इसको लोअर रीजन को बोलते हैं कोनस मेडुलरिस एंड ऑफ सॉलिड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जो पूरी वर्टिब्रल बॉडीज़ होती हैं उसके बीच के स्पेस से रन करती है जिससे कि ये सेफ रहे। एंड सब अरेक्नॉइड स्पेस जिसमें कि CSF फील्ड होता है, ये S2 तक रन करता है। कहाँ तक रन करता है? सेक्रम 2 तक रन करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसी वजह से इसको पंक्चर कहाँ से करते हैं? L3 और L4 के बीच से। ये L3 और L4 के बीच से पंक्चर करेंगे। एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारी इधर पे L1 पे फिनिश हो गई, सो इससे
स्पाइनल कॉर्ड को कोई इंजरी नहीं होगी एंड जो सर्जरी है वो प्रॉपरली हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस, तो देख लेते हैं। बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इनक्लोज्ड बाय 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं ये इनक्लोज होते हैं बाय द 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स या मेम्ब्रेन्स होती हैं जिससे वो कवर्ड होते हैं, जिनको बोलते हैं मेनिंजेस। जो कवरिंग ऑफ द ब्रेन होती है उसको मेनिंजेस बोलते हैं। ये 3 होती हैं जो कि एक्सटर्नली टू इंटरनली होती है। एक्सटर्नली होती है पहली ड्यूरा मैटर, फिर होती है अरेक्नॉइड मैटर, फिर होती है पाया मैटर। ड्यूरा, अरेक्नॉइड एंड पाया, ये सबसे बाहर ड्यूरा होती है, फिर अरेक्नॉइड, देन पाया। ठीक है। एंड नाउ ड्यूरा मैटर, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज़ द ड्यूरा मैटर। जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो ड्यूरा मैटर होती है, विच मीन्स हार्ड एंड टफ मदर। हार्ड एंड टफ मदर इसका मतलब होता है द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस ब्रेन कवरिंग हैज़ एन इनर लेयर एंड एन आउटर लेयर। ये स्ट्रॉन्ग फाइब्रस ब्रेन कवरिंग होती है जिसमें कि एक इनर लेयर एंड आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर इज टाइटली फ्यूज टू इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है ड्यूरा की वो इनर लेयर से टाइटली फ्यूज होती है, except for spaces that are provided for large venous blood channels called venous sinuses और ड्यूरा मैटर sinuses। जो ड्यूरा मैटर होती है ये 2 लेयर्स की बनी होती है, 2 फाइब्रस, ये स्ट्रॉन्ग और फाइब्रस होती है, 2 लेयर्स होती हैं आउटर एंड इनर। ये दोनों टाइटली फ्यूज्ड होती हैं सिर्फ कुछ जगहों को छोड़ के, जो कि होते हैं फॉर द वेनस ब्लड चैनल्स के लिए, जो कि वेनस साइनसेस बनाते हैं, या फिर ड्यूरा मैटर साइनसेस होते हैं। बाकी जगह पे ये टाइटली फ्यूज्ड होती है। एंड आउटर लेयर एडस क्लोजली टू द इनर टेबल ऑफ द क्रेनियम। जो आउटर लेयर है वो क्लोज होती है टू द क्रेनियम एंड स्कल एंड इनर लेयर of dura mater below these sinuses join to form the falx cerebri। जो इनर लेयर होती है ड्यूरा के नीचे जो होती है वो साइनसेस के पास जो होती है तो वो ज्वाइन करती है और क्या फॉर्म करने के लिए, फाल्स सेरेब्री। फाल्स सेरेब्री एक वो प्लेस होती है, तो इसको बनाने के लिए ये करती है। एक स्ट्रक्चर होती है जो कि सीटी स्कैन में दिखती है, एक्सटेंडिंग डाउन इन द लॉन्गिट्यूडनल फिशर बिटवीन द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एंड जो एक्सटेंड होती है डाउन टू द लॉन्गिट्यूडनल फिशर बिटवीन द 2 सेक्शंस बिटवीन द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है फाल्स सेरेब्री, ये कैसे इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़ मेनिंजेस एंड मेनिंजियल स्पेस। दिस इज़ द ब्रेन एंड ये फाल्स सेरेब्री है जो इसको डिवाइड कर रही है। सबसे आउटर है ड्यूरा मैटर। सो ड्यूरा का ये जो लेयर है ये आउटर, ये होगा आउटर एंड ये वाली होगी इनर। आउटर जो है वो क्रेनियम के जस्ट टच में है एंड जो इनर है वो फाल्स सेरेब्री क्रिएट कर रही है। एंड ये जो स्पेस है यहाँ पे क्लोजली नहीं है तो यहाँ पे साइनस है। ठीक है, ड्यूरा के बाद ये जो लेयर है ये है अरेक्नॉइड एंड देन दिस वेरी थिन लेयर इज़ नोन एज पाया मैटर। ठीक है, एंड सब ड्यूरल स्पेस, ड्यूरा एंड पाया के बीच में जो स्पेस होता है विच दैट इज़ नोन एज सब ड्यूरल स्पेस एंड इपीड्यूरल स्पेस इज़ द स्पेस बिटवीन द क्रेनियम एंड ड्यूरा मैटर। ओके, एंड सब अरेक्नॉइड स्पेस क्या होता है, इज़ द स्पेस जो कि होता है पाया मैटर एंड
अरेक्नॉइड के बीच का स्पेस जिसमें कि CSF फील्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग सब अरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं अरेक्नॉइड। सो अरेक्नॉइड क्या होता है? बिटवीन द पायामेटर एंड द ड्यूरामेटर इज ए डेलिकेट एवास्कुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड अरेक्नॉइड मैटर। जो अरेक्नॉइड होती है वो पायामेटर एंड ड्यूरामेटर के बीच में एक डेलिकेट एवास्कुलर मेम्ब्रेन होती है, उसको अरेक्नॉइड बोलते हैं। डेलिकेट एंड थ्रेड लाइक होती है एंड ट्रेबेकुले पाए जाते हैं, अटैच होते हैं टू द अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन से टू द पायामेटर, हेंस इट्स नेम इज मीनिंग स्पाइडर मदर। तो इसमें क्या होती हैं? ब्रांचेस लाइक होती हैं, वेस्कुलरिटीज़ की पाई जाती है इस लेयर में, और वो बिल्कुल थ्रेड लाइक होती हैं, तो इसी वजह से इसको स्पाइडर मदर भी बोलते हैं। ठीक है, एंड नाउ पायामेटर। एंड जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है उसमें क्या भरा होता है? उसमें CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। एंड द इनर मोस्ट लेयर जो है ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स इज द पायामेटर। इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है? टेंडर मदर। इसका मतलब होता है टेंडर मदर। सो दिस मेम्ब्रेन इज वेरी थिन। ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? वेरी थिन होती है, बहुत पतली होती है, हाईली वेस्कुलर होती है। ये सबसे ज़्यादा वेस्कुलर लेयर होती है एंड लाइज नेक्स्ट टू द ब्रेन। ये ब्रेन के जस्ट क्लोज होती है एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट क्लोज होती है। ये इट इंक्लोजेस द इंटायर सरफेस ऑफ ब्रेन एंड डिपिंग इनटू ईच ऑफ फिशर एंड सल्कर। तो ये क्या करती है? जस्ट क्लोज होती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के, एंड ये डिप करती होती है, जो कि जितने भी फिशर्स हैं, सल्के हैं, उनको बिल्कुल जहाँ से गायराई है, सल्काई या फिशर है, सबको बिल्कुल टच्ड है, इधर से बिल्कुल भी लूज नहीं है। ठीक है, कुल मिला के। एंड मेनिंजियल स्पेसेस। सो इमीडिएटली एक्सटीरियर टू ईच मेनिंजियल लेयर इज ए स्पेस और पोटेंशियल स्पेस। जो इमीडिएटली एक्सटीरियर होती है मेनिंजियल लेयर, जो मतलब एक्सटीरियर बोले तो बाहर होती है मेनिंजियल लेयर, उसको मेनिंजियल स्पेस बोलते हैं। सो देयर आर 3 ऑफ दीज स्पेसेस और पोटेंशियल स्पेसेस। ये 3 स्पेसेस होते हैं जिनको पोटेंशियल स्पेस भी बोलते हैं। एपीड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस एंड सबअरेक्नॉइड स्पेस। एपीड्यूरल, सबड्यूरल एंड सबअरेक्नॉइड स्पेस होते हैं। एंड एपीड्यूरल स्पेस क्या है? So exterior to the dura mater between dura and inner table of the skull is a potential space termed as the epidural space. Epidural mainly क्या है? क्रेनियम एंड ड्यूरा मैटर के बीच का जो स्पेस है वो है ड्यूरा मैटर। ठीक है, एंड सब ड्यूरल स्पेस देख लेते हैं। बीनीथ द ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के नीचे between the dura and arachnoid each narrow space called the subdural space. ड्यूरा एंड arachnoid के बीच का जो स्पेस है उसको सबड्यूरल स्पेस कहते हैं, विच कंटेन्स ए थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड। इसमें हल्का सा थिन फिल्म, एक थिन लेयर टाइप फ्लूइड पाया जाता है एंड वेरियस ब्लड वेसल्स होती हैं। बोथ द एपिड्यूरल प्लेसेस एंड द सबड्यूरल प्लेसेस आर पोटेंशियल साइट्स फॉर हेमरेज आफ्टर ट्रॉमा टू द हेड। एंड ये एपीड्यूरल स्पेस एंड सबड्यूरल स्पेस, इसमें हेमरेज होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं ट्रॉमा के बाद में हेड में, इसीलिए कहते हैं एपीड्यूरल हेमरेज एंड सबड्यूरल हेमरेज, ऐसे वो आते हैं ना केसेस। सो यही है। एंड सबअरेक्नॉइड स्पेस beneath the arachnoid membrane between the arachnoid and pyometer। arachnoid membrane के नीचे between arachnoid and pyometer के बीच में, and the pyometer is a comparatively wide space termed as the subarachnoid space। एक wide space होता है उसको subarachnoid space बोलते हैं।
and cerebroid space of brain and spinal cord normally are filled with CSF. इसमें CSF पाया जाता है. 3 divisions of brain. Brain can generally divided in 3 general areas: forebrain, midbrain and hindbrain. जैसे ब्रेन होता है, ये रहा, जैसे कि सपोज दिस इज ब्रेन, तो ये 3 एरियाज़ में डिवाइड होता है. इसको अगर हम फोर ब्रेन टाइप समझ लें, देन यहाँ पे मिड ब्रेन एंड यहाँ पे ये रहा हाइंड ब्रेन, देन इट विल गो डाउन. इस तरीके से होता है. ये अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप लोग इमेजिन कर लो, ठीक है. फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. सो दीज 3 डिविजन्स ऑफ द ब्रेन are divided further into specific areas structures as shown on the mid sagittal sections. अभी इमेज में हम लोग देखेंगे. एंड ब्रेन डिविजन्स ऑन द राइट. सो ईच ऑफ दीज डिविजन्स इज डिस्क्राइब्ड इन ग्रेटर डिटेल लेटर. बाद में हम लोग देखेंगे. चलो इमेज चेक कर लेते हैं कहाँ पे है. सो दिस इज़ द इमेज. इसमें आप लोग देख सकते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन का मतलब ही होता है जो आगे का हिस्सा होता है, फोर. सो दिस इज़ द फोर ब्रेन आपका, ठीक है. ये जो पूरा हिस्सा है, ये ये पूरा आपका है फोर ब्रेन. इसमें क्या क्या होता है, एंड ये भी है आपका, ये ऐसे. हाँ अभी ठीक है. ये जो पूरा है, एक सेकेंड. ये पूरा एरिया आपका है फोर ब्रेन. तो फोर ब्रेन में क्या होता है, ये आपका सेरेब्रम है. ये जो आपका है, ये थैलमस है. एंड ये जो स्ट्रक्चर है, ये है हाइपोथैलमस है. फोर ब्रेन के मेन 3 यही हैं: सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, ठीक है. देन कम्स मिड ब्रेन. मिड ब्रेन ये छोटकू सा घुसा हुआ है ऐसे, ठीक है. इसके लिए कलर चेंज कर दूँ क्या? लेट मी चेंज कलर फॉर दिस. ओके, लेट मी. ओके, नाउ इट इज़ गुड, ठीक है. सो दिस इज द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ये जो पीछे छुटकू सा पड़ा है, ये है आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है. तो जो मिड ब्रेन है, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं पॉन्स एंड मेड्यूला. जो अपर पार्ट है पॉन्स है, नीचे का पार्ट है मेड्यूला, ठीक है. एंड हाइंड ब्रेन में आते हैं आपके कौन कौन से. हाइंड ब्रेन में आता है आपका सेरेबेलम. सेरेबेलम सबसे पीछे होता है. मेड्यूला आम्ला, इसको मेडुला ऑब्लिंगेटा भी बोलते हैं. एंड ये जो स्पेस है, ये कहाँ जा रहा है, हाँ ये स्पेस, इसको सबअराक्नोइड स्पेस बोलते हैं. ये क्या कंटेन करता है, CSF को कंटेन करता है, ठीक है. ओके, अभी इसमें देख लो, ये समरी दिया है इसमें. तो फोर ब्रेन, इसको प्रोसेंसेफ्लॉन भी बोलते हैं. ब्रेन को पूरे को इंसेफ्लॉन बोलते हैं, तो फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, रोम्बेंसेफ्लॉन, ठीक है. रोम्बेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, प्रोसेंसेफ्लॉन. तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं: सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस. थैलमस एंड हाइपोथैलमस डायंसेफ्लॉन कहलाते हैं. थैलमस एंड हाइपोथैलमस डायंसेफ्लॉन. एंड सेरेब्रम है टेलेंसेफ्लॉन. सेरेब्रम क्या है, टेलेंसेफ्लॉन. मिड ब्रेन जो होता है,
इसमें होता है ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लांगाटा वगैरह भी हमने देखा था, ठीक है। एंड हाइंड ब्रेन जो होता है रोम्बस प्लेन, इसमें होता है पॉन्स मेडुला, ये तो दोनों इसमें आ जाते हैं। एंड सेरेबेलम जो है मेनली ये हाइंड ब्रेन के लिए है, ठीक है। तो हो गया हमारा इधर से। नाउ ब्रेन स्टेम देख लेते हैं हम। सो ब्रेन स्टेम इज comprised ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। ब्रेन स्टेम जो होता है इसमें क्या क्या होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला पाया जाता है। विच passes थ्रू द लार्ज ओपनिंग एट द बेस ऑफ द स्कल, जो कि लार्ज ओपनिंग होती है बेस ऑफ स्कल से, उससे पास होता है। एंड फोरम एंड मैग्नम से, बेस ऑफ स्कल एंड फोरम एंड मैग्नम से पास होता है टू बिकम द स्पाइनल कॉर्ड। एंड ये क्या बन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। एंड द मेडुला is the final portion of the brain stem and located at the level of the foramen and magnum के लेवल पे होता है ब्रेन स्टेम। एंड द ओपनिंग एट द बेस ऑफ द स्कल पे इसकी ओपनिंग होती है। एंड सेकेंडरी टर्म्स फॉर दीज ब्रेन डिविजन्स आर इंक्लूडेड, जो कि अभी हम लोग ने चार्ट में पढ़ लिए हैं, ठीक। नाउ फोर ब्रेन। So first part of the forebrain to be studied is the large cerebrum। forebrain के हम लोग ने 3 पार्ट अभी पढ़े थे, तो पहला पार्ट है large cerebrum। So as a sagittal section through the head and neck, leaving the brain and upper spinal cord contact, उसको अभी हम लोग इमेज में देखेंगे। which shows relative sizes of various structures including 5 lobes of the cerebrum, इसमें 5 लोब्स होते हैं सेरेब्रम के। सरफेस लेयर ऑफ द एंटायर सेरेब्रम, सरफेस लेयर जो होती है एंटायर सेरेब्रम की अबाउट 2 to 4 मिलीमीटर होती है थिकनेस इसकी। एंड डायरेक्टली अंडर बोनी स्कल कैप के कांटेक्ट में होता है। स्कल कैप इज कॉल्ड एज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये क्या कर रिलेटिव जो इसके साइजेस होते हैं, इसमें 5 लोब्स होते हैं सेरेब्रम के। एंड सरफेस लेयर जो होती है वो सेरेब्रम की 2 से 4 मिलीमीटर की थिकनेस होती है। डायरेक्टली अंडर बोनी स्कल कैप होती है, जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड एज कैन बी सीन द टोटल सेरेब्रम ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी। तो सेरेब्रम के बारे में हमने देख लिया कि कितना ज़्यादा क्रेनियल कैविटी का जगह ऑक्यूपाई करता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस सेरेब्रम ही रखता है। एंड 5 lobes of each cerebral hemisphere, 5 lobes of each cerebral hemisphere, each side of the cerebrum is termed as a cerebral hemisphere and is divided into 5 lobes। जो प्रत्येक साइड होती है इसकी सेरेब्रम हेमिस्फीयर की, अरे यार ये सब क्या ही हो रहा है, रुको। तो देखो जो ईच साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर होती है उसको उस डिवाइडेड होती है 5 लोब्स में। एंड ये लाई करती है बीनीथ द क्रेनियल बोन, सेम नेम फ्रंट क्रेनियल बोन के नीचे लाई करती है। एंड द फ्रंटल लोब जो होती है लाइज बीनीथ द फ्रंटल बोन के नीचे लाई करती है। विद द पैराइटल बोन अंडर पैराइटल बोन, पैराइटल लोब जो होता है पैराइटल बोन के नीचे लाई करता है। एंड सिमिलरली ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो ऑक्सीपिटल बोन के नीचे लाई करता है। एंड टेम्पोरल लोब जो होता है वो टेम्पोरल लोब के नीचे लाई करता है। एंड द 5th लोब टर्म्ड एज द इंसुला और सेंट्रल लोब। 5th लोब जो होता है उसको इंसुला या सेंट्रल लोब बोलते हैं। एंड इज मोर सेंट्रली लोकेटेड एंड कैन नॉट बी सीन ऑन दीज व्यूज़, वो मोर सेंट्रली लोकेटेड होता है एंड उसको देख नहीं सकते हैं इन व्यूज़ में, ठीक है। एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, सो द टॉप ऑफ द ब्रेन इज, देखेंगे भी इमेज में, सेरेब्रम इज पार्शियली सेपरेटेड बाय ए डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर। सेरेब्रम जो है वो पार्शियली सेपरेटेड होता है बाय ए डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर के द्वारा एंड मिड सजाइटल प्लेन में। एंड दिस
फिशर डिवाइड्स द सेरेब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो फिशर होता है डिवाइड करता है सेरेब्रम को राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में। पार्ट ऑफ द फ्रंटल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब्स आर विजुअलाइज्ड ऑन द टॉप व्यू ड्राइंग्स। तो कुछ जो फिशर होते हैं डिवाइड करते हैं सेरेब्रम को राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। पार्ट जो होते हैं फ्रंटल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब्स के विजुअलाइज किए गए हैं। एंड द सरफेस ऑफ ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज मार्क्ड बाय न्यूमरस ग्रूव्स एंड convulsions which are formed during the rapid embryonic growth of this portion of the brain। तो जो सरफेस होती है प्रत्येक सेरेब्रल हेमिस्फीयर की वो मार्क होती है बाय द न्यूमरस ग्रुप्स के द्वारा, कई सारे ग्रुप्स के द्वारा, कन्वर्जन्स के द्वारा। एंड विच आर जो कि फॉर्म किए जाते हैं फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रैपिड एम्ब्रियोनिक ग्रोथ ऑफ द पोर्सन। जो रैपिड एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है पोर्सन की उस टाइम ये फॉर्म होते हैं। एंड ईच कन्वर्जन, तो प्रत्येक जो कन्वर्जन होता है और रेज्ड एरिया इज टर्म्ड एज ए गायरस, उसको एज ए गायरस टर्म करते हैं। टू सच गायरी दैट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन सीटी सेक्शनल रेडियोग्राफ्स आर एन एंटीरियर सेंट्रल प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्टीरियर सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल गायरस एज शोन ऑन ईच साइड ऑफ द सेंट्रल सर्कस, जो कि देखा जा सकता है ईच साइड ऑफ सेंट्रल सर्कस में। तो देखो सरफेस जो होती है प्रत्येक सेरेब्रल हेमिस्फीयर की मार्क्ड होती है, मार्क्ड बाय न्यूमरस ग्रुप्स एंड कन्वर्जन होते हैं विच आर फॉर्म्ड, जो कि बने होते हैं ड्यूरिंग द रैपिड एम्ब्रियोनिक ग्रोथ ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द ब्रेन। सो ईच कन्वर्जन और रेज्ड एरिया, जो ऊपर उठा हुआ एरिया होता है उसको गायरस बोलते हैं। एंड टू सच गायराई दैट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन सीटी सेक्शन, जो दो गहराई होते हैं जिनको देख सकते हैं सिटी सेक्शन में, आर एन एंटीरियर सेंट्रल जिसको प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्टीरियर सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है। एंड जो कि दिखाया गया है ईच साइड ऑफ सेंट्रल सल्कस में। ए सल्कस इज सैलो ग्रूव एंड ये सैलो ग्रूव होता है मतलब कि डीप होता है। एंड सेंट्रल सल्कस विच डिवाइड्स द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब ऑफ द सेरेब्रम इज लैंडमार्क यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सेंसरी एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स। सल्कस क्या होता है? सैलो ग्रूव होता है एक, क्योंकि सेंट्रल सल्कस जो होता है वो डिवाइड करता है फ्रंटल एंड पैराइटल लोब्स ऑफ द सेरेब्रम को। ये एक लैंडमार्क होता है आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक सेंसरी एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स। एंड ए डीपर ग्रूव इज कॉल्ड ए फिशर। एक डीपर ग्रूव होता है, डीप होता है, उसको कहते हैं फिशर। सच एज द डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर दैट सेपरेट्स द टू हेमिस्फीयर्स, को जो सेपरेट करता है वो एक डीप ग्रूव होता है, इसी वजह से उसको फिशर बोलते हैं। एंड द कॉर्पस कैलोसम लोकेटेड डीप विद इन द लॉन्गिट्यूडनल फिशर। कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो डीप होता है विद इन द लॉन्गिट्यूडनल फिशर में। नॉट विजिबल ऑन द ड्राइंग्स में विजिबल नहीं होता है। कंसिस्ट ऑफ एन आर्क्ड मास ऑफ ट्रांसवर्स फाइबर्स। इसमें क्या होता है? एक आर्क्ड मास होता है ट्रांसवर्स फाइबर्स का, जो कि वाइट मैटर से बने होते हैं। एंड ये कनेक्टिंग टू द ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ये कनेक्ट करते हैं जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उसको क्या कनेक्ट करता है? कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, जो कि वाइट मैटर का बना होता है, आर्क्ड मास होता है इसमें। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। सो हेयर इज द इमेज ऑफ द 5 lobes ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। सो हियर यू गाइस कैन सी सेंट्रल सल्कस। ये जो उठा हुआ पार्ट है ये गायराई होता है। एंड जो ये ग्रुप्स मतलब कि जो अंदर की तरफ लाइन से दिख रही हैं ऐसे ये होते हैं सल्कस। तो ये सल्कस जो इतना डीप है इसी वजह से ये हेमिस्फीयर बन जाएगा, बिकॉज दिस इज डिवाइडिंग द ब्रेन इनटू द फ्रंट
2 स्पीयर्स में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो गायराई एंड सल्कस। गायराई जो ऊपर का पार्ट होता है, उठा हुआ पार्ट, एंड जो सल्कस होता है वो नीचे का डीप का पार्ट होता है, सैलो पार्ट होता है। एंड ये आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल सल्कस है, ये है फ्रंटल लोब, ये है पैराइटल लोब, एंड ये ऑक्सीपिटल लोब। ये जो कान के पास होता है ये होता है टेम्पोरल लोब। एंड इंसुला एक जो पार्ट होता है ये सेंट्रल रीजन में से लोकेटेड होता है। दिस इज द इंसुला एंड दिस इज आवर हाइंड ब्रेन। एंड ये जो ब्रेन स्टेप से होता है वो कौन सा होता है, मिड ब्रेन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक फिशर पाया जाता है जो कि वेरी डीप होता है। तो इस हिसाब से ये जो है ये सेंट्रल सल्कस है। एंड ये उठा हुआ पार्ट देखो इसमें दिखा रहे हैं, ये गायराई। एंड ये जो डीप वाली लाइंस होती हैं, ये मतलब डीप पार्ट होता है, इसमें भी लाइन के फॉर्म में दिख रहा है इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो ये है सल्कस होता है। एंड पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस होता है ये। एंड ये देख सकते हैं ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल इसके नीचे होगा, एंड ये है फ्रंटल। एंड ये जो बीच से डिवाइड कर रहा है एक डीप सल्कस है, ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है, ये राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। चलो ठीक है। सेरेब्रल वेंट्रिकल्स। सो थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेरेब्रल वेंट्रिकल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर cranial CT because they are readily identified on sectional CT radiographs. The ventricular system of the brain is connected to the subarachnoid space. ये कनेक्ट होता है subarachnoid space से। So there are 4 cavities in the ventricular system। 4 cavities होती हैं। These 4 cavities are filled with CSF। ये 4 cavities में CSF filled होता है। एंड ये इंटरकनेक्ट होता है विद स्मॉल ट्यूब्स के साथ, ठीक है। एंड द राइट एंड लेफ्ट lateral ventricles are located in the right and left cerebral hemispheres। राइट और लेफ्ट जो lateral ventricles होते हैं वो लोकेटेड होते हैं राइट एंड लेफ्ट cerebral hemispheres में। एंड द थर्ड ventricle is a single ventricle that is located centrally and inferior to the lateral ventricles। राइट लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में। एंड थर्ड एंड फोर्थ जो होते हैं वो सिंगल वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं सेंट्रली। थर्ड सेंट्रली होता है एंड फोर्थ होता है इन्फीरियर टू द लेटरल वेंट्रिकल्स। एंड द फोर्थ वेंट्रिकल इज ऑल्सो ए सिंगल वेंट्रिकल लोकेटेड सेंट्रली। फोर्थ जो होता है वो सिंगल ऐसा होता है जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है, जस्ट इन्फीरियर टू द थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट नीचे होता है। एंड CSF इज फॉर्म्ड इन द लेटरल वेंट्रिकल्स इन स्पेशलाइज्ड कैपिलरी बेड्स कॉल्ड कोरॉइड प्लेक्सस। CSF कहाँ पे बनता है, लेटरल वेंट्रिकल्स में इन द स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज इसके लिए पाई जाती हैं कैपिलरी बेड जिसको बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सस में। कोरॉइड प्लेक्सस में CSF का मतलब फॉर्मेशन होता है विच फिल्टर द ब्लड टू फॉर्म CSF, जो कि ब्लड को फिल्टर करता है CSF बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू ग्रेज एनाटॉमी के हिसाब से ऑल्दो 500 ml ऑफ CSF इज फॉर्म्ड डेली। 500 ml जो CSF है डेली फॉर्म होता है। ओनली अबाउट 140 ml ऑफ CSF इज प्रेजेंट विद इन द अराउंड द CNS। वैसे देखो 500 ml डेली फॉर्म होता है लेकिन ब्रेन में जो पाया जाता है CSF सिर्फ 140 ml CSF ही प्रेजेंट होता है CNS में, मतलब कि। एंड द बैलेंस बीइंग रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द वेनस सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ये बैलेंस मेंटेन करता है, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है into the venous circulatory system। and CSF is believed to serve some nutrient role
ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड बट इन द एडल्ट इट सर्व्स ए प्रोटेक्टिव रोल फॉर CNS। ये सब जब डेवलपमेंट के दौरान में न्यूट्रिएंट रोल का कुछ प्ले करता है एंड इन द एडल्ट में प्रोटेक्टिव रोल फॉर CNS के लिए एडल्ट करता है प्ले। एंड लेटरल वेंट्रिकल्स, सो ईच लेटरल वेंट्रिकल कंप्राइज ऑफ 4 पार्ट, प्रत्येक लेटरल वेंट्रिकल में 4 पार्ट होते हैं। एंड द सुपीरियर लेटरल, अभी इमेज में हम लोग देखेंगे, एंड ईच ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल हैज़ ए सेंट्रली लोकेटेड बॉडी एंड 3 प्रोजेक्शंस और हॉर्न्स। जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड बॉडी होती है, 3 प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हॉर्न्स बोलते हैं, एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बॉडी, जो कि एक्सटेंड होते हैं बॉडी से, एंड एंटीरियर एंड फ्रंटल हॉर्न इज टुवर्ड द फ्रंट की तरफ होते हैं हम, एंड द पोस्टीरियर एंड ऑक्सीपिटल हॉर्न इज टुवर्ड्स द बैक, एंड इंफीरियर एंड टेम्पोरल हॉर्न, इंफीरियर जो हॉर्न होता है उसे टेम्पोरल हॉर्न भी बोलते हैं, जो कि एक्सटेंड होता है इंफीरियरली। सो द 2 लेटरल वेंट्रिकल्स आर, 2 लेटरल जो होते हैं वेंट्रिकल्स लोकेटेड होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द मिड सजाइटल प्लेन विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर टाइप होते हैं। एंड सर्टेन पैथोलॉजिक प्रोसेसेस सच एज स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन और मास लीजन अल्टर द सिमेट्रिक अपीयरेंस ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम। जनरली ये बिल्कुल मिरर टाइप होते हैं, एक दूसरे के सेम होते हैं, बट जब कुछ पैथोलॉजी होती है तब इनकी सिमेट्री गड़बड़ होती है, मतलब कुछ डिफरेंस आता है, अदरवाइज़ ये सेम होते हैं, और जो कि सिटी इमेजेस में देख सकते हैं हम लोग। थर्ड वेंट्रिकल, ईच ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल कनेक्ट टू द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू एन इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से कनेक्ट करते हैं। एंड द थर्ड वेंट्रिकल लोकेटेड इन द मिड लाइन ऑफ एंड इज रफली 4 साइडेड एंड इट लाइज जस्ट बिलो द लेवल ऑफ बॉडीज ऑफ 2 लेटरल वेंट्रिकल। ये लाई करता है जस्ट बिलो द लेवल ऑफ बॉडीज ऑफ 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। एंड द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड to the roof of the posterior part of the third ventricle directly above the cerebral aqueduct, which causes a recess in the posterior part of the ventricle। जो पीनियल ग्लैंड होती है वो अटैच्ड होती है टू द रूफ ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ये जो रूफ ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थर्ड वेंट्रिकल होती है उससे अटैच्ड होती है पीनियल ग्लैंड, डायरेक्टली अबव होती है सेरेब्रल एक्यूडक्ट के, जो कि कॉज करती है रिसेस इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल में। एंड पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो शोन इन द इमेजेस में एंड रिलेशनशिप टू द थैलेमस पोर्शन ऑफ द फोरब्रेन। एंड फोर्थ वेंट्रिकल, सो फोर्थ वेंट्रिकल क्या, द कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट्स पोस्टीरियरली विद द फोर्थ वेंट्रिकल। तो कैविटी होती है थर्ड वेंट्रिकल की, वो कनेक्ट करती है पोस्टीरियरली विद द फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू ए पैसेज नोन एज द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। एक पैसेज होता है जो कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहलाता है, उसी के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। एंड द डायमंड शेप्ड फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट्स, फोर्थ वेंट्रिकल का शेप क्या होता है, डायमंड शेप्ड होता है, ये कनेक्ट करता है विद ए वाइड पोर्शन ऑफ द सबअरेक्नॉइड स्पेस। ये वाइड पोर्शन जो होता है सबअरेक्नॉइड स्पेस का उससे कनेक्ट होता है, जिसको कहते हैं सिस्टर्ना सेरेबेलोमेडुलरिस, जिसको बोलते हैं सिस्टर्ना सेरेबेलोमेडुलरिस। एंड ऑन ईच साइड, जो प्रत्येक साइड होती है, ऑन ईच साइड ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, चौथे वेंट्रिकल के चारों तरफ जो मतलब जितनी भी साइड होती है, ये लैटरल एक्सटेंशन टर्म्ड एज द लैटरल रिसेस। एक लैटरल एक्सटेंशन होता है जिसको लैटरल रिसेस कहते हैं, विच ऑल्सो कनेक्ट्स टू विद द सबअरेक्नॉइड स्पेस थ्रू एन ओपनिंग और फोरामेन। ये कनेक्ट करता है फोर्थ वेंट्रिकल को सबअरेक्नॉइड स्पेस से थ्रू द ओपनिंग और जिसको फोरामेन बोलते हैं। तो सुपीरियर व्यू ऑफ वेंट्रिकल,
वेंट्रिकल्स का सुपीरियर व्यू कैसा होता है? ए सुपीरियर व्यू ऑफ वेंट्रिकल्स इज शोन इमेज में दिखाया गया। रिलेशनशिप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल इज टू द टू lateral ventricles and third ventricle is seen on the image and view only as a narrow slit-like structure lying in the midline between and below bodies of the lateral ventricles. And cerebral aqueduct is clearly shown connecting the third ventricle to the fourth ventricle. And the lateral recess is shown. जो lateral recess है उसको दिखाया गया कि on each side of fourth ventricle providing a communication with the subarachnoid space. And the body inferior horn and anterior posterior horns of each of the lateral ventricles again are well demonstrated on the top view. जो बॉडी इन्फीरियर हॉर्न की होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न्स की, वो ईच ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल अगेन आर वेल डेमोन्स्ट्रेटेड होते हैं ऑन द टॉप व्यू। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग वेंट्रिकल्स को, क्योंकि अभी तक हम लोग ने बहुत ज़्यादा वेंट्रिकल्स कर लिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट, एंड यहाँ से मिडिल से लॉन्गिट्यूडिनल फिशर होता है जो कि राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। ये दो हैं लेटरल वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट। एंड ये जो सेंट्रली है ये है थर्ड वेंट्रिकल, एंड ये जो एक्सटेंडिंग है ये किससे कनेक्टेड होता है? सबरैक्नॉइड स्पेस, ये है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, देख लिया। एंड नाउ इसका लैटरल व्यू तो हमने अभी देखा बॉडी कैसे होती है, अभी हम लोग सुपीरियर व्यू भी देखेंगे। लैटरल व्यू में देखा था ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों वेंट्रिकल्स हो गए। ये जो होता है ये इसका हॉर्न जो है ये कहाँ ऑक्सीपिटल रीजन में लोकेटेड होता है। एंड ये इन्फीरियर या टेम्पोरल हॉर्न जो टेम्पोरल रीजन में, एंड ये फ्रंटल रीजन में फ्रंटल हॉर्न लोकेटेड होता है। एंड ये जो बॉडी है ये लोकेटेड होती है, ये भी फ्रंटल में ही है। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये अनदर, ये देखो सिमेट्रिक दिखाए गए, बिल्कुल सेम मिरर इमेज, बीच से लॉन्गिट्यूडिनल फिशर जा रहा है। एंड ये जो है ये थर्ड वेंट्रिकल, एंड ये है आपका फोर्थ वेंट्रिकल। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये पोस्टीरियर हॉर्न है जो कि ऑक्सीपिटल रीजन में है। ये है इन्फीरियर हॉर्न जो कि टेम्पोरल रीजन में है। ये है एंटीरियर हॉर्न जो कि है फ्रंटल में। एंड दिस इज़ द बॉडी, ये बॉडी है इसकी। ठीक है, ओके। एंड नाउ और डिटेल में देख लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स लेटरल व्यू है ये एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियरली। सो पोस्टीरियरली ये देखिए ये पोस्टीरियर हॉर्न्स एंड ये इन्फीरियर हॉर्न्स, ये है फ्रंटल हॉर्न्स। ठीक है, ये आपको दिख रही है पीनियल ग्लैंड जो बिल्कुल ही थर्ड वेंट्रिकल के पास होती है। एंड सेरेब्रल एक्विडक्ट ये जो है ये कनेक्ट करती है विद द फोर्थ वेंट्रिकल से। एंड ये रहा आपका फोर्थ वेंट्रिकल, ये लेटरल रीसेस है। एंड ये है आपका सिस्टर्ना सेरेब्रलो मेडुलरिस। एंड ये थर्ड वेंट्रिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन यहाँ पे पाया जाता है। दिस इज़ द डिटेल्ड ऑफ द ओके। एंड यहाँ पे देख लीजिए एंटीरियर हॉर्न लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। अब इसका हम लोग वेंट्रिकल्स का सुपीरियर व्यू देख लेते हैं। सुपीरियर एंड एंटीरियर, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर। एंड ये देख लेते हैं, ये देखो फोर्थ वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये आपके फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। ठीक है, पोस्टीरियर हॉर्न, इन्फीरियर हॉर्न, ये फ्रंटल हॉर्न। जो पोस्टीरियर कहाँ पे होता है? ऑक्सीपिटल में, टेम्पोरल में
एंड ये होता है फ्रंटल में, एंड ये हो रही है आपकी बॉडी। ओके, सो थर्ड वेंट्रिकल भी आपने देख लिया, समझ गए, ठीक है। एंड एंटीरियर व्यू ऑफ वेंट्रिकल्स। तो अभी हम लोग का वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया है, 49 मिनट्स हो गए हैं। हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करते हैं, कैसा रहेगा। चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे, ठीक है। ये आप लोग तब तक देख लीजिए ये इमेज, ये है वेंट्रिकल्स एंटीरियर व्यू में, क्योंकि सभी टाइप के व्यूज़ ज़रूरी हैं इमेजेस के हिसाब से। ये ड्राई बॉडी, ये इन्फीरियर हॉर्न्स, एंड इसमें ये रहा आपका फोर्थ वेंट्रिकल, ये लैटरल रीसेस, एंड ये है आपका थर्ड वेंट्रिकल, एंड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन यहाँ से हैं ये दो रहे, एंड इस तरीके से है, ये बॉडी है, ये है आपका एंटीरियर हॉर्न। ओके, इसमें पोस्टीरियर हॉर्न आपके विजिबल नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबअरेक्नॉइड सिस्टम्स साइड व्यू दिखाया गया है, देख लेते हैं। ये आपके रहे वेंट्रिकल्स थर्ड एंड फोर्थ, देन ये आपका रहा थर्ड में, ये फर्स्ट एंड सेकेंड है, देन ये थर्ड है, ये है आपका फोर्थ, ठीक है। ये है आपका पूरा फोर ब्रेन, यहाँ पे है आपका मिड ब्रेन, देन दिस इज़ द हाइंड ब्रेन। ये आपका सेरिबेलम हाइंड ब्रेन में पाया जाता है। ये आपके दो सिस्टम्स हैं, एंड ये रहा, ये आपका है पॉन्स, ये सेस्टर्न पोंटाइटिस ये इधर पाया जाता है। इधर पे आपका क्या सीएसएफ भी पाया जाता है। सिस्टर्न सेरेबेलोमेडुलरिस ये आपका रहा, ये यहाँ पे भी आपका क्या पाया जाता है, सीएसएफ फील्ड होता है। ये सबअरेक्नॉइड स्पेस है जो कि कनेक्टेड किससे होता है, फोर्थ वेंट्रिकल से होता है, ठीक है। एंड चियास्मेटिक सिस्टम्स, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे भी सिर्फ पिक्चर दिखा दे रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सबअरेक्नॉइड सिस्टम्स को देख लो, टॉप व्यू। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ये चियास्मेटिक सिस्टम है आपके, ये रहे आपके सबअरेक्नॉइड सिस्टम सभी, एंड दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तब तक हम लोग अब इसको फिनिश कर देते हैं।